अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। ये धनिया लगाया है मैंने, और ये धनिया मैंने इस सीडिंग ट्रे में क्यों लगाया, डायरेक्ट इसको मैंने किसी गमले में या किसी क्यारी में क्यों नहीं लगाया, इन सब बातों का मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएं। धनिया हर घर की ज़रूरत होती है। ये खाने बनाने, खाने पकाने में इस्तेमाल होता है और ख़वातीन की अक्सर ज़रूरत होती है। ये रोज़ाना की बेस पे इसको जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये घर में ज़रूर होना चाहिए। आप किसी क्यारी में लगाएं, किसी गमले में लगाएं या किसी भी जगह लगाएं, आपके पास कम से कम धनिया जो है वो अपने घर का होना चाहिए। किसी भी वक्त बंदा इसको इस्तेमाल कर ले। अच्छा, मैंने इसको लगाया है इस सीडिंग ट्रे में, और सीडिंग ट्रे में लगाने की जो वजह मैं है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और ये देखें, इसकी जर्मिनेशन जो है वो तकरीबन हो चुकी है और कुछ की जो है वो हो रही है, अभी कुछ मरहले हैं। ये देखें आप, ये वाले ये देखें, ये पौधे कुछ जो हैं वो इसके मर गए हैं। ये देखें, इनकी ये गिरे पड़े हैं। इनको जब ये इस तरह की सिचुएशन हो जाए, ये देखें ये वाला ये हुआ ये कि ये ट्रे जो है ये मैंने रखी थी ऐसी जगह पे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट जो है वो नहीं आती थी। तो डायरेक्ट सनलाइट ना होने की वजह से ये पौधे जो हैं ये डैमेज हुए हैं। ये देखें, ये गिर गए। तो फिर जब मैंने इस ट्रे को उठा के दूसरी तरफ रखा तो फिर ये पौधे जो हैं ये इसको इन्होंने ये सीधे हो गए, वरना ये उस तरफ जाते हैं। कम से कम जिस तरफ रोशनी होती है उस तरफ ये मूव करते हैं। अगर आप किसी अंधेरी जगह में लगा के बीज को रख दें तो वो नेचुरली उसी तरफ जाएगा जिस तरफ से उसको लाइट नज़र आती होगी। तो इन दिनों में जब ये जैसे ही पौधा जो है वो जर्मिनेट हो जाए, उसको उठा के उसमें रख देना चाहिए, रोशनी में रख देना चाहिए, वरना इसकी अनयूजुअल ग्रोथ होती है तो वो पौधा जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बचपन में बढ़ जाता है, तो वो फिर नाकारा हो जाता है। उसकी कोई प्रोडक्शन वगैरह नहीं होती, वो जैसे अब नॉर्मल बेबी होता है वैसे ये पौधा जो है वो बन जाता है। इसका जर्मिनेशन पीरियड जो है वो तकरीबन 5 से 7 दिन का। अगर आप पौधा लगाएंगे, सीडिंग करेंगे इसकी धनिए की, तो 4 दिन 5 दिन तक ये मत सोचें कि आज 3 दिन हो गए ये इसकी सीडिंग किए हुए तो ये अभी तक जर्मिनेट क्यों नहीं हुआ। सुकून रखें, इत्मीनान रखें। इसका जर्मिनेशन पीरियड जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो ये इंशाल्लाह उगता ज़रूर है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मैंने यहाँ लगाया क्यों सीडिंग ट्रे में, बाकी गमले जो है वो उसमें गमले में क्यों नहीं लगाया। देखें, बात ये है कि गमले में अगर आप सीधा सीधा लगा देते हैं तो वो गमले में ही आप उसको यूज़ कर सकते हो, और कहीं यूज़ नहीं कर सकते। और फिर वहाँ जो आपने लगा दिया, जिस फासले पर आपने उसको लगाया तो वो वहीं का वहीं रहेगा। आप उसको पौधे को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ढाल नहीं सकते, कहीं ज़्यादा पौधे उगाए कहीं कम उगाए, तो वो जैसा भी उगाए वो आपकी किस्मत है। ज़्यादा घना उगाया तो उसको थोड़ा थोड़ा फासले पे करना है तो वो भी प्रॉब्लम है आपको, और अगर ज़्यादा फासले पे उगाया तो उसको कम करना है तो वो भी प्रॉब्लम है आपको। तो एक तो ये फ़ायदा है इसका लगाने का कि इसकी ये जो ट्रे है इसमें जो पौधे हैं ये जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप इसको आराम से निकाल के अपनी मर्ज़ी की जगह पे फीड वो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। जितना फासला आप देना चाहें, जहाँ देना चाहें वहाँ लगा सकते हैं, मर्ज़ी की जगह पे लगा सकते हैं। लगाने के लिए आपको जगह जो है वो ख़ुद मुंतखब करनी होती है, तो वो आपके पास टाइम पीरियड होता है। तो इसमें लगा के आप के पास एक ऑप्शन आ जाती है कि आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, तो जगह सेलेक्ट करने के लिए भी जो है वो आपको सहूलत रहेगी। दूसरा, ये ग्रोइंग ट्रे है, यहाँ ट्रे में ये उगाया।
अगर मैं चाहूँ तो ये यहाँ भी उग जाएगा। ग्रोइंग ट्रे में छोटी सी स्पेस होती है मिट्टी कि वो इस पौधे को थोड़ा सा इतना बड़ा कर दे कि जहाँ तक इसकी जो है वो ट्रांसप्लांट होने की जो इसका टाइम पीरियड है वहाँ तक ये ग्रोथ करता है, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी नहीं होती इसमें ट्रे में, तो वो फिर इसका सर्वाइवल बाद में जो है वो मुश्किल हो जाता है। जब इसकी ज़रूरियात, खुराक की ज़रूरियात बढ़ती हैं तो फिर ये इसको किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी लगा रह सकता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने नीचे इसके मिट्टी डाली हुई है और इसकी जड़ें जो हैं वो ऊपर से नीचे आ रही हैं, और जब ये जड़ें ऊपर से नीचे आ रही हैं तो ये जो नीचे मिट्टी है ये इसकी खुराक का बंदोबस्त करेगी। जो एक्स्ट्रा इसको चीज़ चाहिए वो इसको नीचे ट्रे में, जो ट्रे का निचला पोर्शन है उसमें सारा स्टॉक जो है वो मिट्टी का वो भरा पड़ा है। तो ये ग्रोथ करनी है इसने, ये यहाँ भी कर सकता है। जैसे आम जगह पे ग्रोथ कर सकता है वैसे ही यहाँ भी ये ग्रोथ कर सकता है। फिर दूसरा ये है कि बाज़-औक़ात हमारे पास गमले होते हैं और हम सोचते हैं कि इसमें धनिया तो लगाएं, लेकिन इतने फासले पे होना चाहिए, या किसी ऐसी जगह पे आपने कोई गमला रखना है जहाँ आम तौर पे होता नहीं है। जैसे देखें ये है। अब इसमें खूबसूरती के लिए अगर इसमें कोई पौधा लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। ये देखें, जैसे ये मैंने लगा लिया, छोटी सी जगह है, इसको इस्तेमाल कर लिया। आपने भी इस्तेमाल करना है। आप इसमें धनिए का पौधा लगाना चाहते हैं तो आप इसमें धनिए का पौधा लगाएं, इसको रिमूव कर दें, इसमें मिट्टी डालें, ये यहाँ इसमें सुराख करें 2-3, जैसे ये देखें इसमें किए हुए हैं, ये सुराख किए हुए हैं ताकि पानी की जो बहाव है वो बाहर में वेंटिलेशन है, पानी की जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो इसका बहाल हो जाए। इसमें मिट्टी डालें, इसमें धनिया लगा दें। कोई और चीज़ आपको मिलती है छोटी सी, इसकी 2-3 इसमें से स्पॉट निकाल के उसमें फिल कर दें, ये आपको देगा। जैसे जैसे घर में कोई चीज़ आपने जहाँ आपको मिलती जाएगी, आप यहाँ से निकाल के उसमें मिट्टी डाल के यहाँ से उसको रीट्रांसप्लांट जो है वो करते रहेंगे। अब ये मज़ीद बढ़ेगा। मैंने इसको कहीं ट्रांसफ़र नहीं करना, मैंने इसको यहीं रखना, और इसके बारे में मैं वीडियो जो है वो आपको बना के दिखाता रहूँगा कि इसका आगे क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल जो है वो चल रही है। अभी फ़िलहाल ये है कि ये माशाल्लाह सेहतमंद है, और इसको मैंने धूप में रखा, धूप लग जाएगी तो ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अभी इसमें मज़ीद बीज पड़े हुए हैं जिन्होंने जर्मिनेट होना, वो भी जर्मिनेट होके आ जाएंगे तो ये अच्छी क्यारी जो है ये बन जाएगी। आपकी ज़रूरतें जो हैं वो भी पूरी होती रहेंगी। ये बस इतनी सी वीडियो थी, ये मैंने आपको बताना था कि धनिया अगर आपने लगाना है, घर की ज़रूरी चीज़ है, तो वो आप कैसे लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग करने के लिए भी मिट्टी जो है वो आप उसको तैयार करें गमले में, उसके बाद ये इसको रगड़ के धनिए को तो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, स्प्रिंकल करके उसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी की तय जो है वो लगा दें। उसके बाद उसको पानी दे के छोड़ दें। 5 दिन 6 दिन के बाद उसमें से जर्मिनेशन जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो जब वो जर्मिनेशन हो जाए तो आपका धनिया होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई बीज नहीं है कि आपने हाइब्रिड बीज जो है वो इस्तेमाल करना। कोई भी दुकान से 15-20 रुपए का धनिया, साबुत धनिया मंगवा के उसको हथेली पे मसल के जब उसके 2-3 पीस हो जाएं, जैसे ये देखें, क्योंकि ये देखें ये होगा, ये होगा, ये इसका मैंने उतार लिया, और
छोटा सा है, आधा आधा धनिए का आधा हिस्सा। धनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो जाए, उसको उठा के लगा दें तो ये आपका धनिया जो है वो उग जाता है। बड़ा आसान तरीका है, लेकिन आइडिया जो है वो मैंने आपको ये दे दिया कि अगर आपके पास ट्रे है तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगी इसको बाद में ट्रांसप्लांट करने के लिए और इसको हेल्दी ग्रोथ करने के लिए। गमले में अगर आप लगाएंगे तो गमले में अगर कम फासला रह गया तो उसको निकालेंगे तो वो पौधा ज़ाया हो जाएगा। और अगर आप यहाँ से लेंगे, आपने फ़र्ज़ करें 4 इंच का फासला है, 4 इंच के फासले पे लगाना है, तो एक आपने यहाँ लगाना है, दूसरा आपने यहाँ लगाना है, तीसरा आपने यहाँ लगाना है। जैसे जैसे आपका ज़रूरत हो वैसे वैसे ये ब्लॉक जो है वो उस जगह पे फिट करते चले जाएं। आपकी क्यारी जो है वो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बन जाएगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।